Hello students, welcome to Nanjudwa मैथमेटिक्स क्लासेस एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चे आज हम चैप्टर 12 का टॉपिक हमारा चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 चल रही है। बेटा इसका हमने 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। 4th क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करवाया उसमें, उसके बारे में उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर हमें दिया बेटा राइट डाउन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म साइन इनवर्स x बाय √ x² प्लस a²। तो बेटा आपको मैंने इसके बारे में थोड़ी बेसिक बातें बताई हुई थी उस दिन, और अब दोबारा बताता है, वहां से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, देखिएगा। हाँ जी बेटा, मैंने आपको ये बात बोली थी, अगर अपने पास क्वेश्चन में 1 माइनस x² आ जाए, क्या आ जाए 1 माइनस x², तो हम क्या करते हैं, तो बेटा लेट करते हैं x की जगह पर या फिर साइन थीटा या फिर क्या लेट करते हैं बेटा कोस थीटा। क्यों लेट करते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, हमारे पास एक फॉर्मूला था 10th क्लास में, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x किसके इक्वल है बेटा 1 के। साइन स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर x के, राइट। और बेटा ये जो स्क्वायर है इधर आके क्या बन जाता है √। ठीक है, अगर बेटा मान लीजिए मैं आपसे बात करूं कोस x का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो आप लिख दोगे √1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो बेटा यहां से एक चीज देखो, अगर आपके पास फॉर्मेट 1 माइनस x² मतलब x की अगर मैं साइन थीटा लेट करूंगा तो यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, कोस बोल सकते हैं, √ आ जाएगा। और यहाँ पर अगर कोस लेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा साइन आ जाएगा। अब बच्चे के दिमाग में आता है यहाँ पर 10 क्यों नहीं लिया, सुनिएगा बेटा, अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पर x से 10 भर देते, मान लीजिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला आपके पास नहीं है कोई फॉर्मूला। हमें एक्चुअली क्या करना है, इसका सॉल्यूशन सीखना है, इसको देख के ही हमने ये फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है यहाँ पर क्वेश्चन में, अगर आपके पास क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए 1 की जगह पर a² लिखा जाए, a² माइनस x², तो आपने लेट करना है बेटा x की जगह पर क्या a साइन थीटा या फिर a कोस थीटा। अगर बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में a आएगा तो आपने a यूज करना है, 1 आएगा तो नहीं यूज करना। ऐसा क्यों किया, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर a रखते हैं, आपने x की जगह पर a साइन थीटा मान लिया, यहाँ वैल्यू बिल्ड करके देखो a² ब्रैकेट में x की जगह पर वैल्यू भर दो a साइन थीटा, इसके ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर, इसको सोल्व करते हैं, a² यहाँ जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के ऊपर स्क्वायर लग गया, दोनों में से a² कॉमन आ गया, क्या रहेगा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बोलते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा a² कोस स्क्वायर थीटा, दोनों के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा a कोस थीटा। ये भी रूट से बाहर आ जाएगा ना ऑटोमेटिक अपने आप ही, इसलिए हम क्या लेट करते हैं, अगर a² आ जाए साथ में तो क्या लेट करेंगे a साइन थीटा या कोस थीटा। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट वाले पे, इसके बाद डिस्कस करते हैं। इसके बाद बेटा हमें ये दिया गया क्वेश्चन में, हाँ जी पहला फॉर्मेट समझ आ गया, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मेट आपके पास क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखा हो x² प्लस 1, या कई बार इसको ऐसे भी लिख देता बुक वाला, और 1 प्लस x², दोनों में एक ही बात है। तो आपने हमेशा क्या करना है बेटा, लेट करना होता है x की जगह पर टेंजेंट थीटा या फिर कोट थीटा। ठीक है, ऐसा क्यों है इसका रीजन देख लीजिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इसका स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा √ बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस x² है, मतलब इस फॉर्मेट को मैच करता है, तो या फिर हम tan लेट कर सकते हैं या फिर कोट क्यों देखिएगा, ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल 1 के। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा बेटा √। तो कोसिकेंट किसके इक्वल है 1 प्लस कोट स्क्वायर, मतलब 1 प्लस x² का फॉर्मेट बन गया। हो सकता है x² आगे दिया हो, एक ही भाग है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ जाए x² प्लस a², और या फिर ऐसा लिखा जाए a² प्लस x², तो समझ आना लेट x की जगह पर क्या लेट करना पड़ेगा a tan थीटा या फिर a कोट थीटा। ठीक है बेटा, ये हमने इसका सेकंड फॉर्मेट बता दिया, ये फर्स्ट फॉर्मेट हो गया, ये इसका सेकंड फॉर्मेट हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट, इसका थर्ड फॉर्मेट देखते हैं बेटा। हाँ जी, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हुआ है, अब आपको x² माइनस 1 लिख के दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिख के दिया हुआ है x² माइनस 1। तो देखिएगा अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के। सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। अगर tan स्क्वायर थीटा की बात करूं तो ये 1 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा √। ध्यान से देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा अगर मैं x की जगह पर यहाँ पर क्या लेट कर पाएंगे, समझ गए होंगे आप, x की जगह पर या तो हम सीकेंट थीटा लेट कर सकते हैं या फिर क्या लेट कर सकते हैं कोसिकेंट थीटा। आप यहाँ पर सीकेंट थीटा लेट करो तो सीकेंट स्क्वायर आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या बोलते हो tan बोलते हो,
tan स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, tan आ जाएगा। ऐसे ही किसमें बन जाएगा बेटा, कोसेकेंट में बन जाता है। क्लियर हो गया? हाँ जी, इसी में बेटा ए वाला फॉर्मेट में लिख के रख लो, अगर आपको ऐसा ए वाला मिल जाए तो भी देख लेते हैं। हाँ बेटा, आपको क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो समझ आना क्या लेट करना पड़ेगा, एक्स की जगह पर ए सीकेंट थीटा या फिर ए कोसेकेंट थीटा। ये लेट करके बेटा हम इसके सॉल्यूशंस बना लेते हैं, राइट। हाँ बेटा, इसमें एक फोर्थ फॉर्मेट और है, वो भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपको क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर 1 प्लस एक्स ये दे दे, ठीक है, या जो हो सकते हैं दो इकट्ठे कनेक्ट करके दे दे, ऐसे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, सिंगल भी दे सकते हैं, इकट्ठे भी दे सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है बेटा, हमेशा लेट करना है एक्स की जगह पर क्या, कोस 2 थीटा। एक्स की जगह क्या लेट करना है बेटा, कोस 2 थीटा। ऐसा क्यों, देखिए अगर हम यहाँ पर एक्स की यहाँ पर कोस 2 थीटा भरते हैं, 1 प्लस कोस 2 थीटा हो गया, और 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। इसके ऊपर अगर अंडरूट है तो यहाँ रूट लग जाएगा बस। अगर ऐसे बेटा माइनस भी हो तो 1 माइनस कोस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। मतलब इनका सॉल्यूशन कर पाएंगे हम, इसको रूट से फ्री करके, मतलब इसका सॉल्यूशन हो जाता है, एक तरह से हो जाता है। तो बेटा अब हमें क्या करना है, ये चीज समझनी है। बेटा आपको ये फॉर्मेट इस तरीके से भी दे सकता है, आपको ये फॉर्मेट इस तरीके से भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए ऊपर लिख दिया 1 प्लस एक्स अपॉन में नीचे लिख दिया 1 माइनस एक्स, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी दे सकता है। ये चार में इकट्ठा कनेक्ट कर देता है, 1 प्लस एक्स हो गया यहाँ पर आ गया 1 माइनस एक्स। देखो इस तरीके का फॉर्मेट आ जाए तो भी वही क्या करेंगे बेटा, लेट कर लेंगे एक्स की जगह पर क्या, कोस 2 थीटा, ठीक है। अब इस तरीके को आपको मैंने समझा दिया। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में इस फॉर्मेट को ही फॉलो करता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों के दिमाग के क्वेश्चन घूम गया जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा tan लेट करना चाहिए, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग तो साइन लेट होना चाहिए। फिर अब देखो प्लस माइनस इकट्ठा हो गया, स्क्वायर लगा हुआ है, तो अब इस तरीके का फॉर्मेट आ जाए ना, तो यहाँ पर अपना दिमाग लगाना आपने। अभी दोनों इकट्ठे हैं, प्लस माइनस से कनेक्टेड है, अगर ये सिंगल सिंगल होता फिर तो ये चल जाता है। जब ये प्लस माइनस से कनेक्टेड है तो आपने क्या करना है बेटा, एक्स स्क्वायर की जगह पर, इस पूरे की जगह पर क्या लेट कर लेना है, आपने कोस 2 थीटा लेट कर लेना है। क्या लेट कर लेना है, कोस 2 थीटा। ए हो, यहाँ पर अगर ए लिखा है तो ए साथ लेट करना पड़ेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। यहाँ स्क्वायर एक बार उठा लेते हैं, अगर आ जाए तो ऐसा करेंगे। बेटा मैं आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, जिससे आपको पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। देखिए जैसे हमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ बुक पर, ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाना है आपने, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको सोल्व करके दिखाना है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई ऐसा फॉर्मेट है हमारे पास, देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमें क्या लेट करना चाहिए, एक्स की यहाँ पर tan थीटा, ए tan थीटा लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू ए टेंजेंट थीटा। जहां पर आपके पास क्वेश्चन है वहां पर x की जगह पर वैल्यू भर दीजिए, साइन इनवर्स x की जगह पर रख देंगे ए टेंजेंट थीटा अपॉन में, यहां भर दिया अंडरूट एक्स स्क्वायर, मतलब ए टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भर दी वैल्यू हमने इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, साइन इनवर्स, हाँ जी, यहां आ गया ए टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय अंडरूट, दोनों का स्क्वायर कर दो, यहां आ जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, साइन इनवर्स ए tan थीटा डिवाइड बाय, दोनों में से बेटा हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या रह गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 रह गया। आगे आ जाएगा साइन इनवर्स, ऊपर आ गया ए टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय अंडरूट ए स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या बोलते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा, दोनों के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब देखिए इसके बाद आगे क्या बनेगा, आगे यहाँ करते हैं साइन इनवर्स, ऊपर आ गया ए टेंजेंट थीटा, नीचे हमारे पास आ गया ए सीकेंट थीटा, ए से हमारा ए कैंसिल हो गया। अब बेटा ऊपर वाले हम देखिए, अब हमारा मेन टारगेट क्या है, बाहर साइन इनवर्स है, मेरा मेन टारगेट ये है कि मैं अंदर वाले को सोल्व करके साइन ले आऊं, ताकि साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। चेक करते हैं क्या बनेगा, साइन इनवर्स आ गया यहाँ पर क्वेश्चन में, ऊपर है tan थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा, नीचे लिखा है सीकेंट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल। क्या आ गया अब हमारे पास, यहाँ आ गया साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या आ गया, साइन थीटा। देखो बेटा बाहर साइन इनवर्स था, मेरा टारगेट अंदर से साइन लेके आना, साइन आ गया, तो बेटा साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, कैंसिल। हमारा आंसर क्या आ गया, थीटा। बेटा थीटा की आपने वैल्यू भरनी है, थीटा की वैल्यू कैसे भरनी है वो देखो, आपने यहाँ पर लेट किया ना, देखो इस x को, इस a को नीचे ले आओ, यहाँ बन जाएगा x बाय a इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा।
पहले इस ए को जो यहाँ पर था उसको नीचे ले आओ। tan थीटा की वैल्यू आ गई, क्या tan थीटा भरना है? नहीं, थीटा भरना है। तो थीटा देखो tan इधर आके इनवर्स बन जाएगा, लिखा जाएगा टेंजेंट इनवर्स x बाई। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट इनवर्स x बाई। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अब देखो इस तरीके का फॉर्मेट आपके सामने है, बस आपको समझना है कि हमें क्या फिल करना है। और बेटा मेरा मेन टारगेट क्या होता है? मेरा मेन टारगेट है जो चीज बाहर लिखे है ना, जैसे साइन इनवर्स है तो हम कोशिश करते हैं कि अंदर वही चीज बना दें। साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बना दें, मतलब ताकि इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाना चाहिए उस हिसाब से। और देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी टाइप का एक दो क्वेश्चन और देखते हुए हम, ये फॉर्मेट आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर अप्लाई कर करके दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। देखो हाँ जी बेटा, जैसे आपको एक ये क्वेश्चन दिया हुआ बुक वाले ने, यहाँ लिखा हुआ है टेंजेंट इनवर्स, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये लिखा हुआ बेटा बुक वाले ने, ठीक है। और अपने को क्या पूछा हुआ है? ये प्रूव करना है। इसके इक्वल में दिया हुआ पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कोस इनवर्स एक्स। हाँ बेटा, ये प्रूव दैट है भाई आपका क्वेश्चन, ये प्रूव करके दिखाना। देखो बेटा सिंपल है, कुछ नहीं है प्रूव दैट करने में, नॉर्मल चीज दी हुई है, ध्यान से देखना। इसमें बेटा हमें क्या करना है? अब हमें देखो इस तरह का फॉर्मेट दिख रहा है नीचे वाला, ये जो नहीं ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, इस तरीके का फॉर्मेट दिख जाए। अब मुझे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स दिख गया, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में लेट कर लेंगे पहले, एक्स की जगह पर क्या लेट कर लेंगे? कोस 2 थीटा लेट कर लेंगे, ठीक है। क्या लेट कर लेंगे? कोस 2 थीटा। बेटा मैं क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, यहाँ पे लिख लेना टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS, यहां जाएगा टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस, बेटा यहाँ पर x है, x की यहाँ पर क्या रख देंगे? कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा। इसके बाद बेटा अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा, ठीक है। और बेटा सभी को आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो हमने काफी बार यूज किया हुआ है, ये तीन फॉर्मूले आपको याद भी करवाए हुए हैं। एक तो 1 प्लस कोस 2 थीटा का, इसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, जो भी यहाँ पर होगा उसका हाफ कर देंगे। 2 थीटा का हाफ क्या हो गया? थीटा। अगर आपने इस क्वेश्चन में याद है 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। प्लस होगा तो कोस बनेगा, माइनस होगा तो क्या बनेगा? साइन। 2 साइन स्क्वायर, जो भी यहाँ पर एंगल होगा उसका हाफ। एक हमने ये भी फॉर्मूला यूज पढ़ा हुआ है साइन 2 थीटा का, इसका क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मतलब क्या करना है? जो भी यहाँ पर एंगल होगा उसका भी हाफ लिखा जाएगा, राइट। अब मैंने आपको ये फॉर्मूला क्यों बताया? क्योंकि यहाँ अप्लाई होने देखिएगा। पहले भी देखते हैं टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा, ये 1 प्लस कोस 2 थीटा का क्या बनेगा? 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, थीटा आ जाएगा, माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा का नीचे वाला 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ अपॉन में अंडर रूट, इसका आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ प्लस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। ये हमने इसमें फॉर्मेट लगा दिया, राइट। अब आगे देखिए बेटा, इसके बाद आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा लेकिन 2 का रूट नहीं कटेगा, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा रूट 2 कोस थीटा। मतलब इसका कोस का हट गया, इसका रूट नहीं हटेगा, ऐसे यहाँ से साइन का हट जाएगा, रूट 2 साइन थीटा अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा रूट 2 कोस थीटा, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट प्लस रूट 2 साइन थीटा। ये बन जाएगा बेटा, बन गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे? ऊपर से रूट 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ कर रहा आगे टेंजेंट इनवर्स, ऊपर से रूट 2 कॉमन निकाला, क्या आ गया बेटा? कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में रूट 2 बाहर निकाला कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा आपका टारगेट क्या था? आपके पास बाहर tan इनवर्स है, तो आप यही सोच रहे होगे कि हम अंदर tan कैसे बनाएं। अब बेटा यहाँ पर देखो हमारे पास ये बच गया, अब मैं इसको tan में कन्वर्ट करना चाहता हूँ अंदर वाले पार्ट को। यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा को हम किससे डिवाइड कर दें? कोस थीटा से। साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो जाएगा? tan। देखो यहाँ लिख दीजिए डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करना है इसको? कोस थीटा से। यहां जाएगा टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट में
ऊपर लिखा हुआ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, कोस थीटा से। ऐसे नीचे वाला कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका, कोस थीटा। कोस थीटा से इसको डिवाइड कर दिया, कोस थीटा से इसको डिवाइड कर दिया। अब ये कोस थीटा जो है बेटा वो दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे। टेंजेंट इनवर्स यहाँ आ जाएगा कोस थीटा बाय कोस थीटा, अगला आ जाएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा अपॉन कोस थीटा बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा। सभी के नीचे हमने क्या कर दिया, कोस थीटा को अलग अलग कर दिया। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया दोनों तरफ। अब देखते क्या बनेगा, यहाँ आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं बेटा, ऊपर लिखते रहो। इस स्टेप को हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू कर, यहाँ से करके लिखना दोबारा शुरू। एक बार रुकिएगा, हाँ जी यहाँ तक हो गया, इसको मैं आगे यहाँ करवा रहा हूँ, थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको, हम ये वाली जगह यूज कर लेते हैं दोबारा से। हाँ जी बेटा, यहाँ तक होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा स्टेप को ऊपर लिख रहे हैं। टेंजेंट इनवर्स यहाँ पर कोस थीटा है डिवाइड करेंगे 1, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है, मतलब समझ आ गया होगा सोल्व करने के बाद। बेटा ये किसी चीज का फॉर्मूला होता है, जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता तो ध्यान से देखिएगा। हमने एक बार ये फॉर्मूला रीड आउट करवाया था आपको, टेंजेंट ए माइनस बी का पढ़ा था आप सभी ने। क्या था बेटा इसका था tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, राइट। अब मुझे बताओ, अगर हम a की जगह पर मान लेते हैं 45 रख दें और b की जगह पर थीटा लिख दें, ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा, a की जगह 45 आ जाएगा मतलब पाई बाय 4, b की जगह क्या आ जाएगा थीटा, यहाँ आ जाएगा पाई बाय 4, यहाँ क्या आ जाएगा थीटा। tan 45 कितना होता है 1, यहाँ पर आ गया ऊपर माइनस का टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस tan 45 क्या था 1 डॉट क्या आ गया टेंजेंट थीटा, मतलब 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा। समझ आ गई होगी बात आपको। ये फॉर्मूला बेटा मैंने आपको बना के भी दिखा दी कैसे बनाया उसने, तो इसकी जगह पर आप अंदर लिख सकते हैं आप टेंजेंट इनवर्स, ये आ गया टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा, राइट। अब tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आंसर बन गया बेटा, पाई बाय 4 माइनस का थीटा। अब बेटा हमें थीटा की वैल्यू भरनी पड़ती है, कैसे भरेंगे, हमने x को क्या मान रखा है, cos 2 थीटा मान रखा है, तो यहां से आगे शुरू करते देखिएगा। cos पहले देखो cos इधर आके cos इनवर्स बन जाएगा, cos इनवर्स x किसके इक्वल आ गया 2 थीटा के। क्या हमें यहाँ पर 2 थीटा की वैल्यू भरनी है, नहीं, ओनली थीटा की वैल्यू भरनी है। तो ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, इस 2 को जब डिवाइड में लाओगे ना तो इसके आगे लिखेंगे 1/2 ऐसे लिखेंगे cos इनवर्स x। इसका आंसर आ गया थीटा का, ये यहाँ भर दीजिए पाई बाय 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स थीटा, सॉरी कोस इनवर्स x। यही हमें प्रूव करना था। ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी चेक कीजिए, 1 मिनट मैं अभी बताता हूँ बेटा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा आपका, और ये समझ लेना अच्छे से, 1 मिनट। मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब आपको ध्यान रखना है, इस टाइप का आपको कोई भी फॉर्मेट मिले तो आपने इस तरीके से सोल्व करना है। तरीका समझ आ गया होगा, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये 4th क्वेश्चन के आपको मैंने पार्ट बता दिए 2-3, अब आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अप्लाई करना सीखना है। हाँ जी बेटा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ बेटा, प्रूव दैट करना है आपको क्वेश्चन में। इसमें लिखा हुआ है टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू π/4। ये बेटा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5th का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि आपका आंसर π/4 आएगा। तो देखिए बेटा सिंपल है। अब हमने कोई फॉर्मूला रीड आउट किया था, आपको बताता हूं। एक हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था पहले, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ये फॉर्मूला तब लगता है, हमने कंडीशन दे रखी है यहाँ पर x डॉट y जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए 1। इसका एक फॉर्मूला ये भी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला इसका, tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए।
ये दो कंडीशंस आपको दी हुई है और ये बुक में भी बेटा आपको दी हुई है कंडीशंस, तो आपको मैंने फॉर्मूले में ये लिखवाया था। राइट होगा, आपको याद होगा थोड़ा बहुत ही पॉइंट। तो बेटा सिंपल है, अब ये क्वेश्चन समझते हैं। आपका क्वेश्चन में है क्या अपने पास, अब हमें ये चीज समझ आ गई, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर पाई और लगे बेटा, यहाँ सॉरी कंप्लीट नहीं है, पाई प्लस आएगा। ये तो दोनों फॉर्मूले में फर्क ही क्या रह गया, यहाँ पर मिस्टेक है, प्लस आएगा, नीचे क्या आएगा माइनस है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ऊपर वाला ही सेम लगाया, बस इसके आगे पाई लग जाता अगर ये कंडीशन हो तो हमारे पास। ध्यान रखना x डॉट y क्या 1 से बड़ा हो, तो ये ध्यान रखना, बस ये मिस्टेक हो गई थी, ध्यान सुनिए। हाँ जी बेटा, अब हम क्या करेंगे, इस पे फॉर्मूला लगा रहे हैं। देखिएगा मैंने क्या किया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैं क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड दे रहा हूँ, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैं इस पे फर्स्ट फॉर्मूला लगा के देख रहा हूँ एक बार, क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स x की जगह 1/2 दिया प्लस टेंजेंट इनवर्स y की जगह 1/3। तो हमारा फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x की जगह पर कितना 1/2, y की जगह कितना 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब हमें क्या पता लगेगा, फर्स्ट लग रहा है, सेकंड पहले कंडीशन चेक करते हैं। इसने बोला इन दोनों का जो प्रोडक्ट x डॉट y 1 से छोटा है, तो ये वाला 1 से बड़ा है, तो इसका आगे पाई लगा दो। चेक करते हैं, ये हमारा x डॉट y मतलब 1/2 को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/6 आ जाएगा। और 1/6 बेटा किससे छोटा होता है, 1 से, राइट है। तो मतलब फर्स्ट कंडीशन लगेगी। हाँ जी, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं बेटा, क्या आएगा, tan इनवर्स ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 6, ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा 3, ये यहाँ चला जाएगा +2। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों पार्ट का, 2 3 जा 6 हो गया, तो नीचे 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 को 1 से यहाँ मल्टीप्लाई 6, माइनस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे 1। तो अपने पास बेटा 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास आ गया tan इनवर्स 3 + 2 कितना आ गया, 5 डिवाइड बाय 6 माइनस 1 कितना आ गया, 5। अब बेटा 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा 1। अब हमारे पास आंसर आ गया tan इनवर्स 1। अब हमें आंसर तो π/4 निकालना है। अब आप ये बताओ मुझे 1 जो है वो tan इनवर्स की लाइन में कब होता है, आप ऐसे लिख दोगे, टेंजेंट 45 पे होता है, tan से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा π/4। और यही हमारा आंसर है। समझ आ गया बेटा। वैसे बुक में ना इसको कैंसिल नहीं करके दिखाते, बस इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, बट आपको एक बार क्लियर हो जाए, समझ आने लग जाए, तो इसलिए मैं एक बार कैंसिल करता हूँ, तो ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था बेटा। आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका जो दिया हुआ है, फिफ्थ का और पार्ट देखते हैं। यहाँ पर फिफ्थ का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्या दिया हुआ हमारे पास। यहाँ दिया हुआ बेटा नेक्स्ट पार्ट में हमें क्वेश्चन में, हाँ जी, एक ये पार्ट दिया हुआ देखिएगा, फिफ्थ पार्ट कर रहा था इसका मैं। यहाँ पर बुक वाला हमें क्वेश्चन लिख के दे रहा है, टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, π/4। ये प्रूव करना है, प्रूव दैट है बेटा। उसमें 2 थे, अब इसमें कितने लिख दिए, इसने 4 लिख दिए। अब इन चारों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। 1 मिनट बस इंक डाल देते हैं। हाँ बेटा, अब आपने वो क्या दे दिया, यहाँ पर इसने 4 दे दिए, अब चारों के बारे में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप सोचो अब क्या करोगे, आप खुद सोच के देखो। इस पे हम कौन सा फॉर्म, पहले 2 ले लेते हैं, फर्स्ट 2 ले लेते हैं और लास्ट 2 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का। क्या फॉर्मूला था बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, टेंजेंट इनवर्स याद है x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू 1। देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इन दोनों पे फॉर्मूला लगाया था और इन दोनों पे लगाया था, ठीक है। ट्राई करते हैं। फर्स्ट 2 का फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू 1। आगे प्लस इन दोनों पे लगाएंगे टेंजेंट इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू 1। अब कई बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा है, सर ये दूसरा तो लग सकता है, इसके आगे पाई तो प्लस नहीं हो सकता, चेक करो। 1/3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 1/15, और 1/15 1 से छोटा है, मतलब फर्स्ट ही लगेगा। 1/7 को 1/8 से करेंगे 1/56 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ही लगेगा। हाँ जी, आगे चलते हैं। टेंजेंट इनवर्स बेटा, जिसको इसमें एलसीएम लेने में दिक्कत आती है ध्यान से देखना, एक बार करके दिखाता हूँ। 1/3 प्लस 1/5, ऊपर वाला सेम 1 माइनस, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो 1/15 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऊपर वाला एक बार सेम रख लेते हैं 1/8 7 प्लस 1/8 बाय 1 माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1/56। अब बेटा ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम ले लो और नीचे वाले पार्ट का एलसीएम ले लो, क्या आता देखते हैं। टेंजेंट इनवर्स यहाँ जाएगा ऊपर वाले का 15 एलसीएम आ गया, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 3,
इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 15, 15 माइनस 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 7 और 8 का एलसीएम 56, 56 को 7 से डिवाइड करेंगे 8 ऊपर, इसको 7 8 से डिवाइड करेंगे 7, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 56, यहाँ आ गया 56 माइनस 1। अब बेटा क्या करते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ऊपर आ गया 8, इसमें से इसको माइनस करेंगे 14 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऊपर आ गया 15 डिवाइड बाय 55, कट कर लीजिए अगर कट हो रहा है तो 2 के टेबल 4 आ गया, नीचे 7 आ गया, 4/7, ये कट के कितना आ गया 3/11। अब हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y। अब चेक कर लो ये जो वैल्यू है क्या 1 से छोटी है, ऊपर आ गया 12, नीचे आ गया 77, 12/77 तो 1 से छोटा है, सही है फॉर्मूला। आगे चलते हैं टेंजेंट इनवर्स, ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 11 का एलसीएम 77, 11 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 हो जाएगा, प्लस 7 इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 21 डिवाइड बाय, ये बेटा 77 हो गया, इसके नीचे 1 लगाओ, 77 इधर भेज दीजिए, माइनस 12 हो जाएगा डिवाइड बाय 77, 77 से 77 कैंसिल, ऊपर क्या बन गया बेटा टेंजेंट इनवर्स 44 प्लस 21 कितना होगा 65 डिवाइड बाय, यहाँ भी कितना हो गया 65, ये से कट के कितना हो गया 1, tan इनवर्स 1 आ गया, और tan इनवर्स 1 कब होता है सोचो, tan इनवर्स 1 की जगह पर लिख देंगे π/4, ये से कैंसिल तो आंसर क्या आ गया π/4, क्या है π/4 ही प्रूव करना है, हो गया। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर सेकंड फॉर्मूला कब यूज करेंगे, तो उसके ऊपर ही प्रैक्टिकल देख लेते हैं, मैं एक आधा उसके जैसा भी आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, इसमें दिया होगा कोई ना कोई, तो कोई बनाते हैं देखते हैं। ये बेटा हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और देखते हैं बेटा सुपर। हाँ जी, अपने पास एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। चलो अभी मैं वो बोला पाई वाला क्वेश्चन करवाऊंगा लास्ट में, भी एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं। और देखो एक क्या दिया हुआ क्वेश्चन, एक ये दिया बुक वाले में क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन का पार्ट करवाता हूं आपको मैं। ये बुक वाला लिख रहा है हमारे पास, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 77/85। ये बेटा हमें प्रूव दैट करना है। क्या दिया हुआ दोबारा देख लीजिए, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू में प्रूव करना है साइन इनवर्स 77/85। तो बेटा देखो सिंपल है, अब यहाँ पर साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, देखो क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बन रहा है। क्या फॉर्मूला देखेगा, यहाँ पर फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। जो भी आप करो ना तो उसके नीचे पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, बार बार आदत हो जाएगी लिखने की, तो आपको याद होने शुरू हो जाएंगे अपने आप। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला याद होगा, साइन इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा x डॉट अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बताया था ना, एक बार x को लिखो फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस y को लिखो फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता है बेटा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं क्वेश्चन की, और इस पे अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स, ये हमारा x हो गया, इसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन इनवर्स पहले x लिखो मतलब 3/5 को लिखो, डॉट अंडर रूट क्या लिखना है 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 8/17 का होल स्क्वायर, प्लस y लिखो 8/17 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बेटा 3/5 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा एक बार, आपको क्वेश्चन जो दिखाया हुआ सामने बताया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ था साइन इनवर्स, हमने फॉर्मूला लगाया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, आपके सामने लिखा हुआ है। साइन इनवर्स पहले लिखा हमने क्या x, फिर क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या लिखा बेटा हमने प्लस y लिखा, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसको क्या किया बेटा, सोल्व किया, ठीक है बेटा। अब मैंने आपको इससे आगे कंटिन्यू बताता हूँ, देखिएगा क्या करना है हमें। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अपना अप्लाई कर दिया, हाँ जी। इसके बाद आएगा बेटा साइन इनवर्स 3/5 सेम अंडर रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 8/17 सेम अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 25। अब हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स
3/5 डॉट, यहाँ पर सोल्व करो बेटा, एलसीएम लो 289 यहाँ चला जाएगा, 289 माइनस 64 कितना हो गया 225, 225 और 289, 225 का रूट हो गया 15, 289 का होता है 17 प्लस 8/17, इसको इधर लेके जाओ 25 माइनस 9, 16/25, 16 का रूट हो गया 4, 25 का 5। आगे चलते हैं साइन इनवर्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई कट मत करना किसी भी चीज को, बस मल्टीप्लाई कर लो, पर ऊपर आ गया 45 डिवाइड बाय 85। अब कहीं कह रहे हैं ये 3 पे कट रहा है, काट दे, कट तो कर दोगे, मान लो फिर एलसीएम लेने में दिक्कत हो जाती है बेटा, नीचे वाला हम सेम रख लेंगे। देखो यहाँ पर आ गया 32/17 5 85। अगर आप इसको कट करते तो एलसीएम लेने में दिक्कत है, नीचे वाला सेम है तो सिंपल हो गया। देखो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 85 दोनों का क्या आ जाएगा एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 45 प्लस कितना 32। सोल्व करते हैं साइन इनवर्स, यहाँ आ गया इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60, ये आ गया 7, ये आ गया 7, 77 बन गया ऊपर, डिवाइड बाय कितना आ गया 85। यही प्रूव करने का, चेक करो हो गया प्रूव। नॉर्मल है, ध्यान से समझ के चलना है। अब जो मैं आपको बोला tan इनवर्स वाला पाई कब लगे, वो वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसी में दिया हुआ 6th के पार्ट में ही एक वो पार्ट है, वो समझते हैं। वो 6th क्वेश्चन का जो हमें पार्ट दिया बेटा, चाहे आप कोई भी बुक से कर रहे हो, एलिमेंट से, एनसीईआरटी से, कल्याणी से, कोई भी बुक यूज कर रहे हो, तो उसमें ध्यान रखना, आपको मैं कंसेप्ट्स बता रहा हूँ, किस तरीके के क्वेश्चन हो तो उसमें लगा लेना सारे, ठीक है। किस तरीके का हो तो ऐसे होगा, इस तरीके का हो तो ऐसे होगा, मेन कंसेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ, आपके ध्यान रखना। हाँ जी बेटा, अगला अब हमें एक क्वेश्चन दिया बुक वाले ने, ये दिया हुआ है साइन इनवर्स, जो आपको बोल रहा था वो चेक करेंगे, 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू पाई। ये प्रूव दैट करना है बेटा, 6th क्वेश्चन का 5th पार्ट है। हाँ जी, क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 63/16 इज इक्वल्स टू पाई प्रूव करना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो भाई, यहाँ साइन है, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ कोस इनवर्स, यहाँ टेन इनवर्स है, तो तीनों ही अलग अलग हो गए। तो सबसे पहले आपको याद होगा, मैंने एक आइडेंटिटी करवाई थी, आपको कन्वर्जन फॉर्मूला सिखाया था, अभी याद करवाता हूँ। देखो एक हमने सीखा था पहले, साइन इनवर्स एक्स से हम सभी में जाना सीख रहे थे, जब 9th आइडेंटिटी के बारे में बताया था। साइन इनवर्स एक्स से हम कोस इनवर्स में जा सकते हैं। याद है क्या फॉर्मूला था? कोस इनवर्स में जाने का फॉर्मूला बताया था √1 - x²। आपको मैंने बनाना भी सिखाया था। टेंजेंट इनवर्स में कैसे जाएंगे बेटा? टेंजेंट इनवर्स में जाने का फॉर्मूला था x साइन बाय कोस, मतलब इसके एंगल को ऊपर रख देते थे, x डिवाइड बाय √1 - x²। जिसको ये याद नहीं है वो पहले मेरे बेसिक वाले फॉर्मूलों की वीडियो देख लेना, फिर ही करना ये एक्सरसाइज, ध्यान रखना। हाँ जी, ये साइन इनवर्स से आप देखो सीधा टेन इनवर्स में जा सकते हो। तो ये वाला मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन की, पहले इस साइन इनवर्स को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? टेन इनवर्स में। हाँ जी, टेन इनवर्स में जाने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? यहाँ पर आ जाएगा x ऊपर लिखना है, x मतलब 12/13 अपॉन में √1 - x², इस पूरे का स्क्वायर करो। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169। इसको सोल्व करके ये आ जाएगा टेन इनवर्स में। आगे चलते हैं प्लस, अब ये कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स को भी कन्वर्ट करेंगे, इसका भी कन्वर्जन दिखा रहा हूं। देखिए कोस इनवर्स x से हमने पहले साइन इनवर्स में जाना सीखा था, क्या फॉर्मूला था? √1 - x²। ये देखो उल्टे हैं दोनों एक दूसरे के जस्ट, ठीक है। अब हमें मान लीजिए टेंजेंट इनवर्स बनाना है। टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? साइन बाय कोस होता है, तो साइन का एंगल ऊपर आएगा, आ जाएगा √1 - x² डिवाइड बाय x। तो देखो कोस इनवर्स से आप किस में जा सकते हो? टेंजेंट इनवर्स में। क्या फॉर्मूला है कोस इनवर्स से टेन इनवर्स में जाने का? वो लिखा हुआ √1 - x²। 4/5 का स्क्वायर करेंगे 24, 16/25 अपॉन में क्या आ जाएगा x कितना है 4/5। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है टेन इनवर्स में पहले से। टेंजेंट इनवर्स 63/16, समझ आ गई बात? अब हमने तीनों को एक ही फॉर्मेट में रख लिया। ये जरूरी है कि हर एक को 10 में लेके आना है, आप चाहो तो सभी को साइन में रख सकते हो, कोस में रख सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। टेंजेंट इनवर्स ऊपर वाला आ जाएगा 12/13, इसका सोल्व कर लो बेटा। 169 में से क्या 144 कितना आ जाएगा? ये 169 आ जाएगा, जाके एलसीएम लोगे कितना बन जाएगा? 169 - 144 25 आ जाएगा ऊपर। 25/169, 25 का रूट कितना हो जाएगा? 5/13 आ जाएगा। प्लस टेंजेंट इनवर्स, इसका एलसीएम लो, ये आ जाएगा 25 - 16 9/25, 9 का मतलब 3/5, आगे अपॉन में 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल।
क्या आ जाएगा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स ऊपर आ गया 12 डिवाइड बाय क्या आ गया 5 प्लस टेंजेंट इनवर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/4, राइट। इसके बाद देखते हैं बेटा, अब यहाँ पर अच्छा ये वाली सेम चीज चलाएंगे, टेंजेंट इनवर्स 63/16 प्लस टेंजेंट इनवर्स 63/16। अब बेटा हमें ध्यान रखना है पाई आंसर प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं अभी फर्स्ट 2 पे फॉर्मूला लगा रहा हूं इन दोनों पे, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या फॉर्मूला है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ये इन दोनों का फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है हमें पहले चेक करना पड़ेगा। देखिए कैसे, आपको बताया था इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 12/5 को मल्टीप्लाई करना है 3/4 से। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है फिर तो फॉर्मूला सही है, 1 से अगर बड़ा है तो उसके आगे पाई लग जाएगा। चेक करते हैं, यहाँ पर 4 से कट करोगे 3 पे, 3 को 3 से करोगे 9/5 आ रहा है, 9/5 को सोल्व करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। और ये 1.8 क्या 1 से छोटा है, नहीं 1 से बड़ा है। ये फॉर्मूला यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सही करने के लिए इसके आगे क्या लगा देंगे, पाई लगा देंगे। ठीक है बेटा, हाँ जी प्लस, समझ आया। देखो मैंने कंडीशन चेक करवाई आपको, ये वाला सेम रख रहे हैं, टेंजेंट इनवर्स 63/16। आगे चलते हैं, यहां से पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स, अगर आप ऊपर वाले पार्ट कैल्सियम लोगे तो 5 और 4 कैल्सियम कितना आ जाएगा 20, 20 को 5 से करेंगे 4, 4 को 12 से करेंगे कितना आ जाएगा 48, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 15 अपॉन में बेटा इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, ये 20 इधर चला जाएगा, माइनस का ही हो गया 36, 20 से 20 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये सेम पड़ा रहेगा। टेंजेंट इनवर्स 63/16। आगे बेटा मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, छोटा सा पार्ट रह गया उससे कंप्लीट होने वाला है। ये होने के बाद अब हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पर आ गया हमारे पास पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स, हाँ जी, यहाँ पर 48 प्लस 15 कितना हो गया 63 हो गया, अपॉन में 20 में से 36 का कितना आ जाएगा माइनस का 16 प्लस टेंजेंट इनवर्स 63/16। और आपको मैंने ये बात भी सिखाई थी, आपको याद होगा, टेंजेंट इनवर्स अगर माइनस का थीटा आ जाए तो उसको माइनस टेन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। आपको ये बताया था किस किस का नेगेटिव बाहर आ सकता है, टेन इनवर्स का आ सकता है, एक साइन इनवर्स का आ सकता है, यहाँ लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स थीटा, और एक हम किसका बाहर निकाल सकते हैं नेगेटिव कोस इनवर्स का, सॉरी कोसिकेंट इनवर्स का। कैसे याद रखते हैं, याद है आपको बताया था मैंने, माइनस का कोसिकेंट इनवर्स थीटा। देखो जिसकी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू -90 से +90 के बीच में रहती है, मतलब वो होती है उसके अराउंड रहती है, साइन की भी वही है इनवर्स की, कोसिकेंट की वही है और इसकी टैन की वही, इन तीनों का नेगेटिव बाहर आएगा। और बाकी का अगर नेगेटिव बाहर आएगा कोस सीकेंट और कोट का, तो उसके आगे क्या लग जाता है पाई लग जाता है। तो अब हमें मेन बात करनी है इसकी, यहाँ देखो ये आपका नेगेटिव यहाँ भी कंसीडर कर सकते हो, टेन इनवर्स ये माइनस का थीटा हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हो माइनस टेन इनवर्स थीटा, इसको हम ऐसे लिख देंगे पाई, इसका माइनस आ जाएगा बाहर, टेंजेंट इनवर्स 63/16 प्लस टेंजेंट इनवर्स 63/16। बेटा ये माइनस का, ये किसका है प्लस का, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बच गया 5, और यही हमारा आंसर। चेक करो आपको क्या यही प्रूव करना है, चेक कर लीजिए आपसे, ठीक है। अब बेटा अब हम इससे आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, अब वो बताता हूं आपको 2 मिनट। और बेटा आप भी बच्चे एफर्ट्स करते रहना बेटा। अब आप मानोगे नहीं, अभी रात के शायद मेरे ख्याल से 1 बजा होगा, नियर अबाउट 1 बज गया होगा। बेटा जब भी हमें टाइम मिलता है, जब हमें लगता है कि जब आपकी रिकॉर्डिंग का टाइम हो गया, देखो टाइम निकाल के हम भी रिकॉर्डिंग करते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अब रिकॉर्डिंग के फिर इसको कंप्रेस करेंगे फिर अपलोड करते हैं, पूरा टाइम लगता है बेटा। हम एफर्ट्स करें तो आप भी एफर्ट्स कर लेना बेटा अच्छे से, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिटेल में एक एक पॉइंट करवा रहा हूँ बेटा, ठीक है। हाँ जी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, इसके बाद देखिएगा कईयों को तो ऐसा लगता है सर 15-20 मिनट का तो वीडियो, मतलब 1 घंटे का वीडियो कितना टाइम लगता होगा। बेटा आप बना के देखना तो पता लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं और कई बार रीटेक भी लेना पड़ता है। आपको एक बात और बताता हूँ बेटा, पिछला जो वीडियो मैंने डाला था ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, आपने देखा होगा उसमें मैंने 4th क्वेश्चन करवाया था और बंद हो गया था, पूरा नहीं हुआ ना। एक्चुअली उस दिन क्या हुआ, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और मेरा 4th क्वेश्चन मैं तो अपनी तरफ से करवा रहा था, यहाँ से मेरे फोन की बैटरी डाउन होगी, डेड हो गई थी और मुझे पता नहीं लगा। मैं पूरा क्वेश्चन करवाता रहा, मेरा अकॉर्डिंग मैंने 1 घंटा 10 मिनट पूरा टीच किया और वीडियो कितने मिनट का बना, सिर्फ 40 मिनट्स का। कई बार ऐसे भी हो जाता, देख लो चलते चलते वीडियो बंद हो जाता क्योंकि बैटरी खत्म हो गई, पता नहीं लगा। चलो होता रहता है, इसलिए भी एक्सपीरियंस है ना ये सीखने के लिए।
चलो आगे वाला क्वेश्चन और कंटिन्यू करते हैं बेटा, आगे देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है 7th क्वेश्चन करवाता हूँ एक, यहाँ पर दिया बेटा इसने, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है अपने को, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 कोस इनवर्स, या साइन इनवर्स है 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और अगला दिया इसके इक्वल में दिया 2 कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, ये दिया बेटा, प्रूव दैट करना है। वैसे तो 2 होते थे, इसमें 3 दे दिए। अब देखो बेटा, सबसे छोटा हमारे पास ये दिया हुआ है क्या, यहाँ पर भी गलत लिखा स्टेटमेंट, यहाँ कोस इनवर्स है बेटा। एक बार फिर भी क्वेश्चन दोबारा चेक कर लेता हूँ। पहले पे कोस इनवर्स एक्स, दूसरे पे 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, दूसरे पे 2 कोस इनवर्स, लास्ट पे 1 प्लस एक्स बाई 2, ये प्रूव करना है बेटा। तो सबसे पहले देखिएगा इसका सोल्यूशन करते हैं बेटा। अब अपने पास यहाँ पर 3 साइड है, 1 2 3 चीजें होगी, तो हम क्या करते हैं एक एक करके, सबसे छोटा ये है तो अपन ये आंसर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, टेकिंग मिडिल टर्म, पहले मैं मिडिल टर्म लेके चलता हूँ, ठीक है। क्या है हमारे पास मिडिल टर्म, 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है। अभी आपको याद होगा ना, यहाँ पर जब 4th क्वेश्चन करवाया था इस टाइप में आपको 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स होता है, याद है। अब देखो यहाँ पर सिंगल आ गया, ऊपर देखा जाए 1 माइनस एक्स है अंडर रूट के अंदर, तो अपने को क्या लेट करना चाहिए, यहाँ से हिंट मिल जाता है, लेट एक्स इज इक्वल टू कोस 2 थीटा लेट करना है। क्या लेट करना है, एक्स की जगह पर कोस 2 थीटा। एक बात ध्यान रखना बेटा, ये जरूरी नहीं है कि आप 2 थीटा ही लेट करो, आपके पास एंगल कुछ भी रख सकते हो, रखना कोस ही पड़ेगा आगे। कोस थीटा भी लेट कर सकते हो, कोस 4 थीटा भी लेट कर सकते हो, एंगल आप अपनी मर्जी का कुछ भी ले सकते हो। अब देखिएगा इसके अंदर फिल करता हूं, 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। आपको याद होगा 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा, यहाँ का 2 साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला बेटा हमारे पास 2 माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 थीटा का हाफ क्या हो जाएगा थीटा, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 जो लगाया ये वाला लिखा है मैंने, ध्यान रखना, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ गया 2 साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास क्या आंसर बच गया 2 थीटा। अब बेटा आपको 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, देखो यहां से निकाल लेते हैं। 2 थीटा के लिए निकाल, कोस को इधर शिफ्ट कर दो, क्या बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स, किसके इक्वल आ गया 2 थीटा के, 2 थीटा के लिए भाग दो, कितना आ जाएगा 2 थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स, ये वैल्यू हमने यहाँ पर फिल कर दी, राइट। यही हमें प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब मान लीजिए आप दूसरी साइड देते हैं, इसकी बात करता हूं, यहां लिख लीजिए टेकिंग राइट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड, ये मिडिल साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई, ठीक है। अब हम ये वाली साइड उठाई 2 कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, बात वही है बेटा, क्वेश्चन में ध्यान रखना। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, तो लेट कर लीजिए यहाँ पर क्या, एक्स की जगह पर क्या कोस 2 थीटा, ठीक है। प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, कोस 2 थीटा ही लेट करना पड़ेगा। यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया हुआ, ध्यान रखना, 2 कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2। आगे देखते हैं 2 कोस इनवर्स, हाँ जी इसका 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 कोस इनवर्स कोस थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोस इनवर्स से कोस थीटा, कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, अभी निकाल के दिखाई दिया 2 थीटा का क्या है, 2 थीटा के लिए कोस इनवर्स एक्स, यहाँ पर दिस इज कोस इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये भी किसके इक्वल प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड। हो गया क्वेश्चन को, इस टाइप का तो ऐसे करना है, तरीका समझ आ जाएगा होगा आपको, तो आप अप्लाई कर पाओगे। आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे बुक वाला हमें ये क्वेश्चन दे रहा है बेटा, देखिएगा हाँ जी, एक ये क्वेश्चन है 9th में, कोट इनवर्स, यहां पर लिखा हुआ है बेटा बुक वाले ने पी क्यू प्लस 1 बाय पी माइनस क्यू प्लस कोट इनवर्स क्यू आर प्लस 1 बाय क्यू माइनस आर प्लस कोट इनवर्स, अगला लिखा हुआ हमारे पास यहाँ पर आर पी
प्लस 1 बाय आर माइनस पी इक्वल टू 0। ये प्रूव दैट है बेटा, आपको प्रूव करना है कि आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो बेटा बात हम समझते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन की हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मान लीजिए आपके पास कोट इनवर्स थीटा है, अगर आप उसको टेंजेंट इनवर्स में लेके जाना तो क्या करोगे, इसके एंगल का क्या कर देते हो, रेसिप्रोकल, मतलब इसका एंगल उल्टा कर दो तो किसमें चेंज हो जाएगा, टेन इनवर्स में। मैं भी वही करने वाला, यहाँ देखना, मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, इसको लिख दिया टेंजेंट इनवर्स, क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, p माइनस क्यू बाय पी क्यू प्लस 1, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1 आगे लिख सकते हो, 1 प्लस पी क्यू लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। यहाँ पर देखते हैं, इसको लिख देंगे टेंजेंट इनवर्स क्यू माइनस आर बाय 1 प्लस क्यू आर। आगे देखते हैं, ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स आर माइनस पी बाय 1 प्लस आर पी, राइट। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई का। क्या फॉर्मूला इसका याद है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इसका बेटा हमारा ये फॉर्मूला है। और बेटा आप भी ट्राई करा करो, जितने आपको क्वेश्चन, जितने फॉर्मूले याद है, जैसे मुझे, मैं देख के नहीं लिख रहा, जितने मुझे याद होते हैं मैं उतने अप्लाई करता हूँ। कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाएगी, चेक कर लेंगे दोबारा, क्या प्रॉब्लम है, ट्राई करते रहो, अपने आप याद हो जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप लिखे जाए जितने, और ऑलमोस्ट लिखे जाते हैं, जितने बनाते हैं ऑलमोस्ट अपने आप बना लेते हैं। इसलिए आपको बोल रहा हूँ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स का tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो बेटा हमने देखा कि इसका ये फॉर्मूला है। अब ध्यान से बात नोटिस करना, अगर आपके पास मैं ये चीज लिख के दूं, क्या आप उस चीज को ये लिख सकते हो, देखो वही चीज यहाँ पर अप्लाई करो बोला। अब हमें जो है ना इधर वाला फॉर्मेट दिया गया है, तो इधर वाले फॉर्मेट को हम इस फॉर्मेट में लिख ही पाएंगे। देखो ये tan इनवर्स p माइनस क्यू बाय 1 प्लस पी क्यू, ये इस फॉर्मेट को मैच करता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, इसको लिख सकते हो p माइनस टेंजेंट इनवर्स क्यू। ये खुल गया फॉर्मूला, इसमें आ गया। ऐसे इसको ओपन कर दो, याद आएगा टेंजेंट इनवर्स क्यू माइनस टेंजेंट इनवर्स आर। इसको ओपन कर दीजिए, टेंजेंट इनवर्स आर माइनस टेंजेंट इनवर्स पी। सभी की मैंने आइडेंटिटी ओपन कर ली इसके अकॉर्डिंग। तो बेटा देखो, क्यू वाले से क्या वाला कट गया, आर वाले से आर वाला, पी वाले से पी वाला कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 0। क्या प्रूव करना था, 0 ही प्रूव करना था, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन इसके आगे, और चलते हैं आगे, ट्राई करते हैं। हाँ जी देखिएगा, यहाँ पर अपने को बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखिएगा 10th क्वेश्चन है। ये प्रूव दैट आपका क्वेश्चन, टेंजेंट इनवर्स नहीं बेटा, 10 है सॉरी, 1 बाय 2 साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूव दैट है बेटा आपका क्वेश्चन, ये दिया हुआ बुक वाले ने, सही है क्या, सही लिखा बिल्कुल। अब बेटा एक बात समझने वाली है, अब हमें अपनी आइडेंटिटीज याद होंगी तो मिनट में क्वेश्चन अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको एक आइडेंटिटी समझाता हूँ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x के तो 3 फॉर्मूले थे, याद होगा। 2 tan इनवर्स x को हम टेंजेंट इनवर्स में लेके जाना तो ये लिखते थे 1, इसका लिखते थे बेटा 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x से tan इनवर्स में ऐसे जाते थे। एक फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, 2 tan इनवर्स x से आप किसमें जा सकते हो, साइन इनवर्स में। क्या बताया था, 2x बाय, सिर्फ यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए प्लस, 2 tan इनवर्स x से आप साइन इनवर्स में जा सकते हो। एक फॉर्मूला आपको ये बताया था, 2 tan इनवर्स x से हम कोस इनवर्स में जा सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, साइन बाय कोस, याद है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्या बताया था बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आया याद, ये हमने फॉर्मूला यूज किया था। तो बेटा देखो यहाँ देखते कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं। मैंने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड दी, टेंजेंट यहाँ लिखा 1/2, इस चीज को ध्यान से नोटिस करो। यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स, ये लिखा हुआ है, तो ये किस चीज का फॉर्मूला है, 2 टेंजेंट इनवर्स x का। तो यहाँ पर लगा दीजिए 2 tan इनवर्स x, ये लगा दिया भाई, प्लस 1/2। ये भी चेक करो किस चीज का फॉर्मूला है, ये रहा। ये किस चीज का है, 2 tan इनवर्स x का, यहाँ पर रख दीजिए 2 tan इनवर्स x, यहाँ लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया बेटा, टेंजेंट ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, यही बचा। ये दोनों तो सेम है जी, सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो गया। कितना हो गया 2 tan इनवर्स x। क्या आप 10 से tan इनवर्स कट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि इसके आगे 2 है। अगर मैं इस 2 को हटा दूं तो अपना तो फिर तो कट हो सकता है। अब देखो आप 2 tan इनवर्स x का ये रख 2 tan इनवर्स x का ये वाला फॉर्मूला खोल दो अंदर, क्या फॉर्मूला बनेगा देखिएगा, इसका बनेगा टेंजेंट इनवर्स, यहाँ लिखा हुआ है 2x by 1 - x²। इसका हमने ये फॉर्मूला खोल दिया, tan इनवर्स से tan हटा दीजिए, क्या आंसर आ गया 2x by 1 - x²। क्या आपको यही प्रूव करना है कि चेक करो? हो गया ना प्रूफ? ठीक है, और देखते बेटा इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, आज का बेटा थोड़ा लेक्चर तो लॉन्ग है, बट आप थोड़ा सा इसको करोगे तो इसलिए करवाया ताकि टॉपिक कंप्लीट हो जाए, काफी लेक्चर हो जाएंगे ना फिर इसके ऊपर, अगर एक एक दो क्वेश्चन करवाएंगे तो। हाँ जी, आगे देखते हैं बेटा, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे देखिएगा टेंजेंट इनवर्स, ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूँ 12। टेंजेंट इनवर्स यहाँ लिखा हुआ है वाई जेड डिवाइड बाय एक्स आर प्लस टेंजेंट इनवर्स, अगला लिखा हुआ है जेड एक्स बाय एक्स वाई। नहीं, यहां पर कोई गड़बड़ी है, पहला tan इनवर्स वाई जेड बाय एक्स आर, ठीक है। सेकंड है tan इनवर्स एक्स जेड बाय वाई आर है बेटा, यहाँ गलती है, यहाँ वाई आर है। अगला टेंजेंट इनवर्स, इसमें हमें क्या दिया बेटा tan इनवर्स एक्स वाई बाय एक्स वाई मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय क्या दिया हुआ जेड आर और इक्वल्स टू 90 दिया, और यहाँ पर बुक वाला लगा रहा है इफ, एक कंडीशन दे रहा है। इफ का मतलब है बेटा आपको दोनों साइड इकट्ठी साथ चलानी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन है क्या, इफ दिस कंडीशन आर गिवन देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है बेटा x² प्लस y² प्लस z² जो है वो किसके इक्वल है r²। ये अपने को प्रूव करना है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से समझना। आपको इफ लिखा हुआ तो ये ध्यान रखना है, पूरी कंडीशंस आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं वही कंडीशन यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, देखो अब हमने पूरा क्वेश्चन उठा लिया अपना। मैंने क्या किया, टेंजेंट इनवर्स इन दोनों पे x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, यहाँ पर हम बहुत बार लगा चुके हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, यहाँ से वाई जेड बाई एक्स आर प्लस जेड एक्स बाई वाई आर, मतलब क्या किया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट वाई जेड बाई एक्स आर डॉट जेड आर बाई वाई आर, ठीक है। इन दोनों को हमने फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वैल्यू को उठा के तक लेके जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई डॉट जेड आर, ये लिख दिया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है। अब बेटा हमने ये चीज लिख दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ देखना टेंजेंट इनवर्स, ठीक है बेटा। अभी मैं इसको एक बार सिंपली ऐसे लिख रहा हूं, वाई जेड बाई एक्स आर प्लस जेड एक्स बाई वाई आर अपॉन में 1 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करनी है ऊपर वाले की। देखो यहाँ पर y, यहाँ है जेड, यहाँ पर है जेड, यहाँ है आर, यहाँ पर गलत नहीं लिख दिया, एक्स दिया बाय मिस्टेक, सॉरी, यहाँ आएगा x। इनकी मल्टीप्लाई करनी बेटा। देखो यहाँ आप मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, एक x आ जाएगा, एक y आ जाएगा, एक z²। देखो z को z से करेंगे z² और x y आएगा, तो मैंने अरेंज करके लिख दिया। अपॉन में देखते हैं x r y r, यहाँ आ जाएगा x डॉट y डॉट r, ऐसे लिख दीजिए। अपॉन में क्या आ गया 1। इसके बाद देखते हैं बेटा आगे क्या बनेगा। हाँ जी, इसके बाद अपने पास यहाँ पर है π/2 माइनस का टेंजेंट इनवर्स x डॉट y बाय जेड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक स्टेप कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ये tan इनवर्स उठाया, अब इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, ध्यान से देखना। ये इक्वल टू से इधर आएगा tan इनवर्स, तो यहाँ पर tan बन जाएगा, इसका इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाता ना इनवर्स यहाँ पे आके। अब ये फंक्शन बन गया आपका। पहले थोड़ा इधर वाला सोल्व कर लेते हैं। टेंजेंट ये हमारा 90 हो गया, इसको हम थीटा मान रहे हैं, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है टेंजेंट 90 माइनस थीटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोट थीटा। tan 90 जाके क्या हो जाएगा, चेंज, क्या बन जाएगा, कोट थीटा। 90 में से कुछ क्या हो रहा है, माइनस, ठीक है। तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव। वैसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो टेंजेंट 90 में जाके क्या हो गया, चेंज हो गया, किसमें, कोट थीटा। थीटा कौन है हमारा, ये
यहाँ लिख देंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स डॉट वाई बाय जेड आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इधर वाले पार्ट में इन दोनों का एलसीएम लेना है। इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, तो एलसीएम में आएगा। इसके पास r है, इसके पास भी r है, तो r भी आएगा एलसीएम में। इसके पास y है, इसके पास y है, तो भी आएगा। एलसीएम में वो चीज आती है दोनों में कॉमन है वो भी आएगा, जो दोनों कॉमन नहीं है वो भी आएगा, ध्यान रखना। अब बेटा आपने इस दोनों का एलसीएम ये आ गया, जब इसको आप इससे कैंसिल करवाओगे, इसको उठा के डिवाइड में रखोगे ना, तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर इसके डिवाइड में रख दिया, मान लीजिए एक्स आर, ये एक्स आर से एक्स आर कट गया, क्या बच गया, वाई बच गया। इस y को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू जेड, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे वाई आर से वाई आर कट जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लो, इसका तो सिंपल ही है, 1 के साथ एलसीएम लेने तो सारा सेम आ जाएगा एक्स वाई आर स्क्वायर। ये पूरा पार्ट इधर चला जाएगा, एक्स वाई आर स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, अब कई बच्चे यहाँ पर एक चीज सोच रहे होते हैं, सर ये आपस में कट रहा है, वाई से वाई कट रहा है, एक्स से एक्स कट रहा है, आपने काटना क्यों नहीं? आप काटना चाहे तो कट कर सकते हैं, नहीं काटना तो भी आपकी मर्जी है। मैंने जानबूझ के यहाँ पर कट नहीं करवाया इसको, यहाँ एक्स वाई से एक्स से कट तो रहा, जानबूझ के कट नहीं करवाया। ठीक है, क्यों नहीं करवाया, देखो यहाँ पर आपके पास एक्स है, एक्स से एक्स कट गया, आर है, एक पावर काट दो आपकी, वाई है, वाई काट दो, मतलब पूरा कट के किस पे कट गया, आर पे कट गया, इसलिए मैंने कट नहीं करवाया, तो सीधा यहाँ काट लेंगे। ठीक है, अब देखो ये आर आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये लिखा जाएगा आर ब्रैकेट में, यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में, ये वाली जो टर्म होती है यहाँ आ जाती है, यहाँ तो कुछ नहीं बचा होगा, 1 बचा होगा, यहाँ आ जाएगा आपका एक्स वाई आर स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ चलते हैं। अब देखिएगा बेटा, आपको ये बात तो कंफर्म है, बाहर कोट है, अंदर tan इनवर्स कटेगा तो नहीं। अगर मैं tan इनवर्स को कोट इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, tan इनवर्स को आप कोट इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, एंगल को उल्टा लिख दो, जेड आर ऊपर चला जाएगा, एक्स वाई क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कोट इनवर्स से कोट क्या हो जाएगा, कैंसिल। आगे चलते हैं, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, देखना ध्यान से, यहाँ करते हैं थोड़ा सा स्टेप है, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, ऊपर से जेड कॉमन आ रहा है, लिख लो बाहर, पहले आर पड़ा था, जेड और आ गया, अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह गया, या ऐसे लिख लो उल्टा, पहले वाई स्क्वायर आगे प्लस एक्स स्क्वायर, फर्क कुछ नहीं पड़ता, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे वाले में देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स इसके पास, वाई एक्स वाई इसके पास, कॉमन निकाल लीजिए एक्स वाई, क्या रह गया बेटा, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू में, ये से कट गया तो यहाँ रह गया जेड आर बाय एक्स वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आर जेड, यहाँ पर आर जेड, सेम वैल्यू तो दोनों साइड कट सकती है, एक्स वाई कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 बाय 1 लिख सकते हो। अब आप कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये माइनस का जेड के इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू में क्या रह गया, आर स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना है, हो गया प्रूव। ठीक है, तो बेटा आपने पास, मैंने आपको आज काफी क्वेश्चंस करवाए हैं, ध्यान से देख लेना। चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ बस आपको मैं, इसके बाद ये अपना चैप्टर का एक आधा वीडियो और आएगा, देख लेंगे, एक मैक्सिमम वीडियो आएगा बस, इसके बाद ये अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करवाया था बेटा, आप देखिएगा क्या दिया हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे आपका जवाब दे दूंगा जो भी डाउट होगा। एक बेटा हमें ये क्वेश्चन दिया है कॉलेज को, 14th क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है आपको क्या करना है, 14th की जगह क्या करना, 15th करवाता हूँ। 15th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये दिया है बेटा, कहता प्रूव दैट सोल्व करना, सॉरी प्रूव दैट इज सोल्व, कहता सोल्व करो आप इसको, ये दिया हुआ है टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। हाँ बेटा, हमारा क्वेश्चन ये है, अब इसको समझना है। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिखा है सोल्व, सोल्व का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको यहाँ पर वेरिएबल दिया उसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब x वेरिएबल है, x के लिए निकालनी है। आपको क्वेश्चन में इफ दिया हो या सोल्व दिया तो आपको दोनों साइड इकट्ठी चलानी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ। हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं, टेंजेंट इनवर्स
ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो रूल के अकॉर्डिंग x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल्स टू पाई बाय 4, इक्वल्स टू पाई बाय 4। दोनों साइड इकट्ठी चलाने के लिए बोले, ध्यान रखना। हाँ जी, इस tan इनवर्स को उठा